अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्लास 9th फिज़िक्स उर्दू मीडियम के लिहाज से स्टार्ट की हुई। इसका हम चैप्टर नंबर 4 से लेके चल रहे हैं, फोर्सेस को घुमाने के असरात। लास्ट वीडियो में आप लोगों को इसका मूवमेंट्स का असूल ये मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ। तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो हमारे पास है सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करना है। सबसे पहले हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तारीफ देखते हैं। हमारे पास के ये नीचे लिखी हुई है हमारे पास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी शय में वो नुक्ता है जहाँ इसका सारा वज़न अमल करता हुआ मालूम होता है। मीन इस डायग्राम में देखें हमारे पास ये छोटे छोटे हमारे पास ज़र्रात है, मीन पार्टिकल है। ये हमारे पास पैरेलल मूव कर रहे हैं नीचे की तरफ। किसकी वजह से? हमारे पास मुख्तलिफ ज़रात पर लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हमारे पास ये नीचे की तरफ हमारे पास सारे के सारे छोटे छोटे ज़रात नीचे की तरफ फोर्स का अमल कर रहे हैं। हमारे पास इन सब का सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारे पास क्या होगा, ये हम कैसे मालूम करेंगे? दूसरी डायग्राम में देखें तो हमारे पास वो कह रहा है हासिल वेक्टर। ये हमारे पास कैसे समझ आएगी? इसको पहले आप उस ऊपर जो वजाहत दी है इसको पढ़े तो हमारे पास समझ आ जाएगी। कोई भी शय छोटे छोटे बहुत से ज़र्रात से मिलकर बनी होती है। हर ज़र्रे पर ज़मीन के मरकज़ की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स अमल करती है। कोई भी शय ज़मीन के मुकाबले में बहुत छोटी होती है, इसीलिए तमाम ज़र्रात पर जी की कीमत यकसा होती है। जी की कीमत हमारे पास क्या होती है? यकसा। हर एक ज़र्रे पर जी की कीमत हमारे पास यकसा होगी, कांस्टेंट होती है। लिहाजा हर ज़र्रे पर इतनी फोर्स एम जी हम कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी को लगती है, क्योंकि ये तमाम फोर्सेस मुतवाज़ी होती हैं और एक ही सिमत में अमल करती हैं। इसीलिए इनकी हासिल फोर्स तमाम फोर्सेस के मजमूए के बराबर होगी। मजमूआ हम कहते हैं प्लस को। मीन ये देखिए समीशन हम कहते हैं सिग्मा को। इंग्लिश में हम कहते हैं समीशन, उर्दू में हम कहते हैं सिग्मा को। हासिल फोर्स हमारे पास किसके बराबर आ जाएगी? समीशन एम जी, सिग्मा एम जी, जिसमें सिग्मा का मतलब है मजमूआ मीन प्लस। ये सारी के सारी जितनी फोर्स लग रही है इसको प्लस करके हमने इधर ड्रा कर दिया, तो मीन हमारे पास इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा? हमारे पास ये होगा। इसका ये हमारे पास नीचे की तरफ फोर्स लग रही है तो हमारे पास मीन इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारे पास ये होगा। इसमें सिर्फ आप लोगों ने याद रखने वाली जो चीज़ है, सिर्फ ये इसकी तारीफ आप लोगों ने याद करनी है। उसके बाद इसकी हिसाबी शक्ल या मैथमेटिकल फॉर्म जो होती है हमारे पास, ये ऊपर उसने बताइए हासिल फोर्स हमारे पास किसके बराबर है? समीशन एम जी। अगर हम समीशन एम जी को कैपिटल एम लिख दें, समीशन एम जो हमारे पास है इसको हम कैपिटल एम लिख दें, जो हमारे पास ये नीचे उसने लिखा है डब्ल्यू हमारे पास क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। डब्ल्यू से मीन सारा का सारा वेट डब्ल्यू से हमारे पास होता है। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एम, इसको उसने समीशन एम को कैपिटल एम लिख दिया, साथ में हमारे पास जी है तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। या आप लोग ये लिख लें या आप लोग ये लिख लें, दोनों ही हमारे पास सेम है। तो या आप लोग ये लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, दोनों ही लिख सकते हैं। ये हमारे पास इसके मैथमेटिकल फॉर्म है, या तारीफ लिख के नीचे लिखे हिसाबी शक्ल हमारे पास इसकी ये है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का हमारे पास हिसाबी शक्ल क्या है? ये वाली है। उसके बाद हमारे पास इसमें हमारे पास कुछ ये टेबल दिया हुआ। टेबल में वो कहता है कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारे पास क्या होगा। अगर किसी शय को इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर सहारा दिया जाए तो वो वहाँ बगैर घूमे खड़ी रहती है। बाकायदा शक्ल वाले किसी भी शय का सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर होता है। ज्योमेट्रिकल सेंटर पर होता है, ये मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हमारे पास सेंटर पर कैसे होता है। कुछ ज्योमेट्रिकल शक्लों के सेंटर ऑफ ग्रेविटी टेबल में दिखाई दी। अब देखो मुरब्बा हमारे पास क्या होता है? मुरब्बा मीन हमारे पास एक टेबल की शक्ल में होता है। मुरब्बा और मुस्ततील का हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा? वितरों को मिलाने वाला नुक्ता। ये मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। हमारे पास क्या होगा? उसके बाद मसल्लस है, फिर गोल प्लेट है, कर्व, सिलेंडर या मीटर रोल। इन सब का हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा? ये मैं आप लोगों को डायग्राम से समझाता हूँ। ये देखिए हमारे पास डायग्राम है, इसको हम कहते हैं मुरब्बा। मीन ऐसी शक्ल जिसके हमारे पास चारों साइडें बराबर हो। तो हमारे पास ये देखें, इसके आमने सामने वाली साइडें बराबर है। हमारे पास ये हमारे पास क्या होगा? ये एक हमारे पास मुरब्बा की स्केयर होती है, मीन हमारे पास स्केयर शेप होती है। तो इसको वो कहता है वितरों को मिलाने वाली। मीन यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास ये डायगोनल जो होते हैं ना, इसको हम मिला दें और जो हमारे पास ये सेंटर होगा ये हमारे पास इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। उसके बाद उसने कहा, हमें क्या बुक में कहा है कि मुस्ततील का हमारे पास क्या आएगा? इसमें भी हमारे पास क्या है? वितरों को मिलाने वाली। मीन इससे डायगोनल इसके डायगोनल मिला दे तो हमारे पास इसका जो सेंटर ऑफ होगा वही हमारे पास इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। सेकंड पे हमारे पास क्या कहता है? मसल्लस। तो मसल्लस हमारे पास कौन सी होती है? ऐसी ट्राइंगल हमारे पास। तो इसको वो कहता है कि हमारे पास इसका हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा? हमारे पास इसका वस्तानियों को मिलाने वाला नुक्ता। वस्तानियों मीन हमारे पास इसकी मीडियम को। ये जो हमारे पास है ना, इसको इस तरफ हम ड्रा करेंगे, इसको इस तरफ हम ड्रा करेंगे, इसको इस तरफ, तो हमारे पास जो सेंटर होगा वही हमारे पास इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। उसके बाद हमारे पास एक मीटर रॉड का पूछ रहा है हमारे पास, ये नीचे लास्ट पे
मीटर रॉड का हमारे पास रूल का सेंटर, मीन इसका हमारे पास जो सेंटर होगा भाई हमारे पास इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। उसके बाद हमारे पास पूछ लिया जी गोल प्लेट, मीन हमारे पास एक कर्व, इसको हम सर्कल कह सकते हैं। तो हमारे पास गोल प्लेट हमारे पास, तो इसका हमारे पास सेंटर क्या होगा, हमारे पास इसको इस तरह मिलाएं और इसको इस तरफ, तो हमारे पास इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये होगा। उसके बाद हमारे पास एक सिलेंडर का पूछ रहा है, सिलेंडर का हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास इसके एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास इसका वाई एक्सिस, तो इसका हमारे पास सेंटर ये होगा, यही हमारे पास इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। तो ये उसने हमें डायग्राम का, हमारे पास डायग्राम के जरिए मैंने आप लोगों को बता दिया कि हमारे पास इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा। तो यही आप लोगों ने एमसीक्यूज के तौर पर भी याद रख लेना कि हमारे पास इसमें एमसीक्यूज पूछ सकता है कि हमारे पास गोल प्लेट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या जी, प्लेट का मरकज हमारे पास है इसका। उसके बाद कर्व का पूछ सकता है, तो हमारे पास क्या, कर्व का मरकज, तो हमारे पास इसी तरह सिलेंडर का पूछना है एक्सिस का सेंटर, तो इसी तरह आप लोगों ने इसके ऊपर हमारे पास ये करेक्ट आंसर होगा। तो ये हमारे पास था सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला। उसके बाद हमारे पास है एक और टॉपिक है छोटा सा, हमारे पास हमवार तख्ते का सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मीन हमवार तख्ते पर हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी को कैसे मालूम करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वो कह रहा है कि हमारे पास एक बेकायदा शक्ल हम कहते हैं कि हमारे पास इर्रेगुलर कोई शेप आ गई, जैसे हमारे पास ऊपर तो उसने बताया हुआ ना कि हमारे पास ये शक्ल, हमारे पास मुरब्बा है, ये मुस्ततील है, ये मुसल्लस है, इसमें वो कहता है कि हमारे पास कोई इर्रेगुलर शेप आ गई। इसका हम कैसे बताएंगे हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा। किसी बेकायदा शक्ल वाले हमवार तख्ते का सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसे मुख्तलिफ नकात से आज़ादाना लटका कर मालूम किया जा सकता है। लटका कर कैसे, ये आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पास जो मिस्त्री हजरात होते हैं उनके पास एक हमारे पास प्लम्ब लाइन होती है, वो जो हमारे पास लाटू सा नहीं होता, उसके साथ इसको दीवार के साथ ऐसे लटका के तो देखते होते हैं कि हमारे पास दीवार सीधी है या हमारे पास सीधी नहीं है। तो इसलिए हमारे पास ये देखिए, इधर आप लोग कह रहे हैं कि हमारे पास ये इसी तरह का हमारे पास कोई लाटू नुमा शेप है, हमारे पास उसको इसे लटका के देख रहा है कि हमारे पास इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, ये सीधा है या नहीं है। तो इसको, इस शेप को थोड़ा सा इस तरफ घुमा दे तो हमारे पास क्या होगा, एक पॉइंट हमारे पास ये ले लें, एक पॉइंट ये ले लें, एक पॉइंट ये ले लें। तो इधर से हम इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये बताएंगे, इधर से हम इसका सेंटर ऑफ पॉइंट ये बताएंगे। आप अपनी मर्जी से इधर ड्रा कर सकते हैं, ये बता सकते हैं। तो इधर से हमारे पास ये आएगा, इसका हमारे पास इधर से ये आएगा, इधर ड्रा कर ले तो हमारे पास इधर से हमारे पास ये आएगा। मीन हमारे पास इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या रहा है, सेंटर। तो यही उसने हमारे पास आगे भी लिखा है, ये देखें, हर दफ़ा जब शय को लटकाया जाएगा तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लटकाने के लिए नुक्ते से नीचे की तरफ प्लम्ब लाइन के ज़रिए खींची गई अमूदी लाइन में वाक़या होगा। ये देखें, हमने एक अमूदी लाइन, परपेंडिकुलर लाइन ही खींची है ना, प्लम्ब लाइन के ज़रिए हमारे पास इसका, ये एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है कि हमवार तख्ते का सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसके ज़रिए मालूम कर सकते हैं, हमें कि किसकी इन्फॉर्मेशन देता है, कैसे हमें पता चलेगा कि उसके ज़रिए हमारे पास ये क्या है, प्लम्ब लाइन। ये आप लोगों ने एमसीक्यूज़ के भी तौर पर याद रख लें कि हमारे पास प्लम्ब लाइन के ज़रिए हम इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालते हैं। प्लम्ब लाइन हम उसी को कहते हैं जो हमारे पास मिस्त्रियों के पास होता है, वो फिर लाटूनुमा की शेप में हमारे पास उसके साथ एक धागा लटका होता है, उसी को हम कहते हैं कि हमारे पास ये प्लम्ब लाइन है। इसी तरह दो लाइनें जहाँ एक दूसरे को कता करती हैं, ये देखें हमारे पास इधर कट कर रही हैं, कता करती हैं, वही नुक्ता इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। आप इधर से भी इसको ड्रा कर सकते हैं, इधर से भी, जहाँ से मर्जी आप कर ले। बुक ने तो सिर्फ 1 2 3 पॉइंट से किया ना, तो आप जहाँ से मर्जी कर ले, जो हमारे पास आपस में कट करेंगे जहाँ से, वही हमारे पास इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी का सही मुकाम वहाँ सही होगा। उसके आगे हमें को कहता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी शय के अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है। जैसे कि प्याला का, ये देखें हमारे पास इस बेकायदा शक्ल का हमारे पास क्या है, बेकायदा इर्रेगुलर शेप का हमारे पास अंदर है। हमारे पास इसका ये एमसीक्यूज़ के तौर पे आप लोगों ने याद रखना है, ये लाइन आप लोगों ने अच्छी तरह से याद करनी है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी शय के अंदर भी हो सकता है और बाहर भी। जैसे कि प्याले में ये नीचे उसने बताया, ये देखें, प्याले का सेंटर ऑफ ग्रेविटी मटीरियल के बाहर होता है। मीन ये ऊपर लिखा हुआ है कि हमारे पास इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, बाहर की तरफ होता है। और जो हमारे पास ये शक्ल है, इसका हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, अंदर की तरफ। तो ये था हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक। इसमें सिर्फ आप लोग ने यही याद रखा कि हमारे पास इसका हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसके जरिए मालूम करते हैं, किसके जरिए फाइंड करते हैं, हमारे पास प्लम्ब लाइन के जरिए। और नीचे हमारे पास इसका ये वाली लाइन आप लोगों ने याद रखनी है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारे पास किसी शय के अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है। इसमें हमारे पास लास्ट पे एक हमारे पास टॉपिक है जी, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास हमारे पास क्या है जी, सेंटर ऑफ मास ये हम देखते हैं हमारे पास क्या है, न्यूटन का दूसरा कानून हरकत एक ज़र्रे पर भी लागू होता है और ज़र्रात एक ज़र्रे पर भी लागू होता है और ज़र्रात के सिस्टम पर भी। हत्ता कि जब किसी सिस्टम के ज़र्रात मुख्तलिफ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन रखते हों, तब भी सिस्टम में एक नुक्ता बरहाल होता है जिसका एक्सेलरेशन दूसरा कानून लगाकर मालूम किया जा सकता है। ये नुक्ता सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास कहलाता है। मीन हमारे पास इसकी तारीफ हमारे पास ये नीचे दी हुई है, इसको देखें तो हमारे पास किसी शय या इशिया के
सिस्टम का सेंटर ऑफ मास वो नुक्ता है जहाँ क्यास किया गया हो कि वहाँ शय का कुल मास इकट्ठा होगा। मीन हमारे पास क्या है, इसके मैं आप लोगों को एक डायग्राम से समझा देता हूँ। ये देखिए हमारे पास कहता है कि हमारे पास ये एक डायग्राम है, इसको देखें तो हमारे पास ऊपर हमारे पास वज़न ज़्यादा है, नीचे हमारे पास वज़न कम है। तो इधर से अगर हम इसको फोर्स अप्लाई करें, फोर्स इसके ऊपर लगाएं, तो ये हमारे पास क्या करेगा, मूव करेगा। ये हमारे पास कर्व शेप में मूव करेगा, स्ट्रेट में मूव नहीं करेगा। अगर हम इसको यहाँ से लगाएं, फोर्स हम यहाँ से लगाएं, तो मीन हमारे पास ये सारी की सारी बॉडी, हमारे पास सारा का सारा ऑब्जेक्ट जो भी हमारे पास ये मूव करके हमारे पास आगे चला जाएगा। मीन इधर से हम लगाएं हमारे पास, अब ये ना समझ लें कि इसका हमारे पास सेंटर ऑफ मास ये सेंटर में नहीं, हमारे पास ऊपर वेट कम है, ऊपर हमारे पास वज़न कम है, नीचे हमारे पास वज़न ज़्यादा है। जिसका वज़न ज़्यादा होगा उसके नीचे, उसके साथ हमने उसके करीब करीब हमने फोर्स लगानी, तब ये जाके पूरी की बॉडी आगे रोटेट करेगी, पूरी की बॉडी हमारे पास आगे जाएगी। ये देखिए हमारे पास वो क्या कह रहा है, वहाँ शय का कुल मास इकट्ठा होगा। कुल मास मीन हमारे पास सारा का सारा मास ही आगे मूव कर जाएगा। इसी तरह हमारे पास एक और ले ले, हमारे पास ये भी है, तो इसका भी हमारे पास क्या है, इसको कह लें कि हमारे पास ये ज़्यादा वेट है, तो हमारे पास इसका हमारे पास सेंटर ऑफ मास क्या होगा, इधर से हम इसको फोर्स लगाएंगे तो ये हमारे पास क्या होगी, पूरी की पूरी बॉडी हमारे पास आगे की तरफ मूव कर जाएगी। तो ये हमारे पास था सेंटर ऑफ मास। लिहाजा सेंटर ये हमारे पास, इसकी आप लोगों ने ये तारीफ़ याद कर लेनी अच्छी तरह से, ये आप लोगों ने इसकी तारीफ़ याद करनी। उसके बाद ये हमारे पास क्या है, आगे हमारे पास इसकी ये मिसाल दी हुई है हमारे पास, ये क्या हमें दी है, ये तारीफ़ और साथ में मिसाल। वो कहते हैं कि लिहाजा मास, सेंटर ऑफ मास इसी तरह बर्ताव करता है कि जैसे शय या सिस्टम का तमाम मास एक नुक्ते पर मौजूद हो। मीन जैसे मैंने बताया था हमारे पास इसमें देखें तो हमारे पास सेंटर ऑफ मास क्या है, एक ही नुक्ते पर मौजूद हो। तो इसका हमारे पास क्या है, सेंटर ऑफ मास इस पर है। इसकी आगे वो मिसाल भी दे रहा है हमारे पास, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि शक्ल में, जैसे कि वो कहता है शक्ल में आप लोगों को आगे दिखाता हूँ मैं। एक घूमता हुआ रेंच एक गैर मज़ामती फ्रिक्शन पर फिसलता हुआ मीन स्लाइडिंग करता हुआ दिखाई दिया गया है। रेंच पर कोई हासिल फोर्स अमल नहीं कर रही, इसीलिए पीला मोटे नुक्ते की शक्ल में दिखाया गया है। सेंटर ऑफ मास एक सीधी लाइन में यकसा स्पीड से जा रहा है। ये देखिए हमारे पास आगे उसने हमें ये रेंच में भी दिखाया हुआ था। वो कहता है कि ये जो हमारे पास पीला नुक्ता है ना, ये देखिए हमारे पास एक यकसा स्पीड के साथ हरकत करता हुआ जा रहा है। तो मीन हमारे पास यही इसका सेंटर मास होगा। ये उसने नीचे लिखा हुआ है कि गैर मसामती फर्श पर घूमता हुआ रेंच फिसलता जा रहा है ज़मीन की सतह पर, जहाँ जी करीबन यकसा मीन कॉन्स्टेंट है। किसी शय का सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर ही वाक़ होता है। तो ये था हमारे पास इसकी मिसाल, आप लोगों ने ये यहाँ से करनी है। ये हमारे पास पहले आप लोगों ने इसमें सिर्फ आप लोगों ने ये तारीफ़ लिखनी है यहाँ से, उसके बाद ये इसकी मिसाल इधर सेंटर ऑफ मास से लेके यहाँ तक इसकी मिसाल लिखनी है आप लोगों ने। तो ये हमारे पास टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारे पास था आज का टॉपिक, हमारे पास था ये हमारे पास सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक है। ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ इसका लिंक शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।